आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 15। ठीक है, कक्षा 4 का कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम है सूल पानी। क्या नाम है? सूल पानी। क्या नाम है चैप्टर का? सूल पानी। दिन ढलने लगा। आजकल देखता होगा सवेरे शाम हो जाता है। सवेरे शाम होने का मतलब ये नहीं कि सो के उठते सुबह सुबह शाम हो जाता है, नहीं, बल्कि शाम में 3 बजे 4 बजे अंधेरा होने लगता है। कुछ दिन पहले 7 बजे सूरज डूबता था, बहुत देर तक तुम लोग खेलते रहता था। आजकल 4, 4:30, 5 शाम हो जाता है, ठंडा लगने लगता है। और रचना अपना चश्मा लगा रही है। तो दिन ढलने लगा। महावीर, भगवान महावीर घूमते हुए आस्तिक नामक गांव में पहुंचे। भगवान महावीर कहाँ पहुंचे? किस गांव में? आस्तिक नामक गांव में। गांव वाले उसको भोजन करा के आराम करने जा रहे थे। गांव वाले क्या कर रहे थे? भोजन करके आराम करने जा रहे थे। शाम में पहुंचे। पुराने समय में क्या होता था, लोग सवेरे खाना बना लेते थे, है ना। जब हम छोटे बच्चे थे, खास करके हम अपने बारे में बता रहे हैं, तुम लोग के इतने बड़े, रिया इतने बड़े, तो 3 बजे सबके आंगन में झाड़ू उड़ू लग के, चौका उका लग के, जलावन रेडी हो करके खाना बनना चालू। 4 से 4 बजे तक में, 4 से 5 खाना बन के 6 बजे तक में सबके यहाँ खाना बन जाता था। शाम में सब खा पी करके बिछावन पे एगो डिबिया जला के दरवाजे पर रख देता था। उसके बाद आराम से सो जाता था। ठीक है। कब? आज से 10 साल 15 साल पहले, जब हम तुम्हारे इतने बड़े थे। तो भगवान महावीर एक गांव पहुंचे, जिस गांव का नाम क्या था? आस्तिक। क्या नाम था? आस्तिक। लेकिन कब पहुंचे? जब सूरज ढलने लगा था। और उस समय गांव के लोग खाना पीना खा के क्या करने वाले थे? आराम करने के लिए जा रहे थे। उस समय में कौन पहुंचे उस गांव में? भगवान महावीर। कौन भगवान? किस गांव में पहुंचे? आस्तिक गांव में। कौन से गांव में? और जब गांव पहुंचे तो लोग वहां क्या कर रहे थे? भोजन करके आराम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आने की सूचना मिली। पूरा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ा। आवे छे न कोनो बाबा महाराज, बूढ़ पुरान लोग सब जैसे गोर लागल, हे बाबा एले बाबा, चलो भेंट कर ली। कहे छे देख लिया बाबा महाराज का? अच्छा। ए नीतीश कुमार आब रहा है, मुख्यमंत्री साहब। रिकाबगंज में कौन जी कहे, कौन थान छियै? भगवती स्थान लोग आब रहा है नीतीश कुमार। सुतलियो रात के लोग उठ के अते कि नहीं? देखे ला कल मुँह तो देख लेबै। सलमान खान आब रहा है। सलमान खान देखने आओगे कि नहीं? कौन कौन आएगा 2 बजे रात में देखने? अच्छा। कहते दुर्गा जी प्रकट भे रहा है 3 बजे रात में, के भी देखे ला? नींद तोड़ के भी आरो तो लोगों को जब पता चला कि भगवान महावीर आ रहे हैं, किस गांव में? आस्तिक गांव में, तो लोग जो है उसको देखने के लिए भीड़ लगा दिए। भगवान महावीर जहां ठहरे थे, वहीं एक सूल पानी नामक एक राक्षस रहता था। क्या रहता था? और वो राक्षस देख लो कैसा है दिखने में, सूल पानी राक्षस।
वह अपने हाथ में एक सूल रखे हुए था। क्या रखे हुए था? सूल। हम लोग गांव में बोलते हैं उसको भाला। कौन कौन देखा है भाला? कैसन होता है भाला? अनार है जो तीर तरह है। देखो कैसा होता है भाला। नुकीला है कि नहीं? दिख रहा है भाला? हाँ जी। तो सूल यानी कि भाला। सूल को हम लोग क्या बोलते हैं? वह एक नुकीला हथियार था, इसीलिए उसका नाम, उस राक्षस का नाम क्या रख दिया था? सूल पानी। अब रिया अभी से बंदूक लेके चलेगी, कमर में वो बंदूक। कोई ज्यादा बोलेगा तो ठोकिए देंगे, तो बंदूक पानी इसका नाम रख देंगे। तो उसी तरह से वो राक्षस जो है सूल लेके चलता था, तो इसका नाम क्या रख दिया था? उसके पास एक विषैला सांप भी था। किसके पास? सूल पानी नामक राक्षस के पास एक जहरीला सांप था। क्या था? भगवान महावीर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय में जो गुरु होते थे, अभी हम एक डेस्क पे बैठे हुए, टेबल पे, है ना? उस समय जो गुरु होते थे वो इस तरह से पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाते थे। दिख रहा है? जी सर। गुरु जो होते थे कैसे बैठते थे? पेड़ के नीचे चबूतरा बना होता था, उस पर गुरु पालथी मार करके बैठ जाते थे। पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों की हरकतें कैद हो रही है, सभी लोग देख रहे हैं, दुनिया के सारे लोग। तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए, खेलने पर नहीं। तो भगवान महावीर एक चबूतरे पर बैठ जाते थे। बैठ गए और थोड़ी देर में जिसको ज्ञान प्राप्त करना था वह भी नीचे लाइन से लोगों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया, लोग बैठना शुरू कर दिया। सत्संग में देखता होगा, जो सत्संग करने आते हैं बाबा महाराज चौकी पर बैठते हैं, है कि नहीं? और उसको सुनने वाले लोग ऐसे पालथी मार के वहां पर जमीन पे दरी बिछा रहता है, उस पर जाकर के बैठ जाते हैं। बैठते हैं ना? तो लोग भीड़ जमा करना शुरू कर दिए। भगवान महावीर की बात सुनने के लिए बातचीत खत्म होने पर भगवान महावीर ने लोगों से कहा, आप लोग अपने अपने घर जाइए। सत्संग है तो आरती है ना, गावे छो केकरो आरती? आवे छो? कौन आरती? तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ भगवान महावीर का, उन्होंने कहा आप लोग अपने अपने गांव वाले ने उनसे कहा, अब बाबा अले यात्रा गाँव में तो प्रिंस कावन करता है, चलो ना बाबा कनिटा हमरो द्वार पर एक बेर, हमर द्वार शुद्ध भए जेतै। रिया कहते नहीं बाबा कनिटा 2 मिनट हमरो द्वार पर चलबै ना, मम्मी हमर खाना बना के रखले छै। गांव के मुखिया जी बोले, गांव में तो मुखिया जी भी होते हैं। गांव के मुखिया जी बोले, प्रभु यहाँ एक राक्षस रहता है। मुखिया जी क्या बोले? प्रभु को भगवान बोलते हैं, भगवान को प्रभु बोलते हैं। वह बहुत निर्दयी है। निर्दयी का मतलब क्या होता है पता है? हम एक किस्सा सुनाते हैं। बच्चा का नाम अनुराग था और थोड़ा सा बदमाश था। बच्चा तो हर कोई बदमाश होता है, घर में बदमाशी करते रहता है। बच्चा का मतलब ही होता है बदमाश, और बदमाश का मतलब ही होता है चंचल, चंचल का मतलब होता है खेलते रहना, बदमाशी करना। उसकी मम्मी उसको इतना पीटती थी, उसका जो बाँह सब था ना बहुत मजबूत था। कभी बेलना का मार खाया था, कभी तावा का मार खाया था, कभी छोलनी का मार खाया था। और हम पढ़ा रहे थे, रात में 9 साढ़े 9 बजे गए थे पढ़ाने के लिए। उसकी मम्मी सब्जी काट रही थी। हम उसको बोले
कि होमवर्क क्यों नहीं किया है? तो बोला सर जी खेल रहे थे। मस्ती में बच्चा बोल दिया, बच्चा तो बच्चा होता है। उसकी मम्मी बोली होमवर्क काहे नहीं किया है रे? उठाई बैठी और पूरा ब्लड जाने लगा। वो तो बच्चे हिम्मतगर था, ऐसे पकड़ा। रात में कहाँ जाता 10 बजे डॉक्टर के, सब चीज बंद हो गया था। तब उसको 4 बजे ले गई, तब सिलाया गया इसको। सोचो कितना दर्द हुआ हो। तो कोई निर्दयी उसी को बोलते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। प्यार से भी बच्चे को समझा सकते हैं। जो भी उस रात में इधर से गुजरता है उसको वह मार डालता है। सूल पानी क्या करता है? रात में इस रास्ते से जो गुजरता है, वो जो दूगो सूल पानी राक्षस है, वो लोग भाला से उसको मार देता है। जाना मत उधर। भगवान महावीर लोगों की बातों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले तुम मेरी चिंता ना करो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान महावीर को बोला प्रभु रात में इधर से अकेले जाइएगा तो आपको मार देगा। कौन मार देगा? सूल पानी। लेकिन भगवान महावीर बोले आप लोग मेरी चिंता ना करें, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना कहकर वे ध्यान लगाकर बैठ गए। ध्यान कैसे लगाता है पता है ना? आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठ गए। कौन बैठ गए? भगवान महावीर। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय बाद अंधेरा छा गया। सूल पानी बाहर से लौटा। उसने भगवान महावीर को अपने जंगल में देखा। जहां वो राक्षस रहता था उसी जंगल में कौन रह रहे थे? भगवान महावीर। कहीं से आए थे उस गांव में, आस्तिक गांव में। उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। कौन? सूल पानी। बेटा तुम आया कहां से है? तुमको तो आज छोड़ेंगे नहीं। भगवान महावीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुन लिया इस कान से निकाल दी। तब सूल पानी ने कहा कौशिक नाग को कि तुम भगवान महावीर को काट लो, क्योंकि सूल पानी का दोस्त था कौन? कौशिक नाग, जहरीला नाग। देखो उसके पास नाग था ना, है ना। तो ये कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर के पास पहुंचे। तभी भगवान महावीर ने शांत स्वभाव में कहा कौशिक। सांप को बोले भगवान महावीर कौशिक तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान महावीर की बात सुनकर वह अपने जगह पर रुक गया। कौन? सांप। सांप को बोला तुम हमको काट करके क्या करोगे? तुमको क्या फायदा होगा? सूल पानी को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि सांप तो काटने जा रहा था भगवान महावीर को, लेकिन वह रुक गया। यह देखकर कौन गुस्सा हो गया? सूल पानी। और चिल्लाया कौशिक। कौशिक कौन था? सांप। बोला कौशिक तुम क्यों रुक गए? अब मैं इसे स्वयं मारूंगा, मैं खुद इसे भाला से मारूंगा। सूल पानी अपना सूल उठाया। जैसे ही भगवान महावीर पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, मारने के लिए दौड़ा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। किसे डस लिया? सूल पानी को। सूल पानी जमीन पर धड़ाम से गिर गया और तड़पने लगा। उसे तड़पता देख भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा सूल पानी घबराओ मत, मैं अपने जड़ी बूटी से तुम्हारा इलाज कर देता हूं। सोचो भगवान तो भगवान होते हैं। उसको देखकर बहुत दया आई। उन्होंने बोला मैं तुम्हारा इलाज मैं खुद कर देता हूं।
भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए, जड़ी बूटी खोज कर लाए। जब तक में वे लौटे, वहां पर गांव के बहुत सारे लोगों को पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिस करके सूल पानी का इलाज किया। कुछ ही देर में सूल पानी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कौन? सूल पानी। जड़ी बूटी से उसको ठीक कर दिए भगवान महावीर, और जैसे ही उसको होश आया, वह भगवान महावीर के चरणों में गिर पड़ा। कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। है कि नहीं? हाँ, सोचो वही प्रिंस है, रोज स्कूल आता है ना। अब कुछ तो जीवन में बदलाव आया। वही ना आता है रोज, वही पारस है, रोज स्कूल अब आने लगा ना। उसकी बात कौन कर रहा है? इस प्रिंस की बात कर। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए प्रभु, अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। भगवान महावीर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,